बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम डिफेक्ट्स ऑफ सेकुलरिज़म के हवाले से डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब हम सेकुलरिज़म की स्टडी करते हैं तो हम सबको मालूम है कि सेकुलरिज़म में स्टेट एंड रिलीजन के दरमियान स्प्लिटेशन कर दी जाती है। यानी कि जो आपका रिलीजन होता है, आपका मज़हब होता है, आपका दीन होता है, उसे जस्ट इबादत गाहों के अंदर कैद कर दिया जाता है। उसे जस्ट चर्चेस, सिनेगॉग्स, मस्जिद, टेम्पल्स, मंदिर के अंदर कैद कर दिया जाता है और ये कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है कि अल्लाह ताला, हम तो चर्च में आकर, हम तो मस्जिद में आकर इबादत आपकी करेंगे, हम यहाँ आकर आपके हुजूर सजदे भी करेंगे, हम आपके लिए घंटे भी बजाएंगे, लेकिन हमें रियासत में आपकी ज़रूरत नहीं है। रियासत में हम खुद मुख्तार हैं, हम तो अपने मामलात खुद तय करेंगे, हम अपने पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे, हम अपने दाखिला और ख़ारजा पॉलिसीज़ को, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को, हम अपने लॉज़ को, हम अपनी जुडिशरी को, हम अपनी फाइनेंस को, वो तो हम खुद चला लेंगे। उधर तो हमें आपकी ज़रूरत नहीं, हम तो टेम्पल में, मस्जिद में, चर्च में आकर आपकी इबादत कर लेंगे। यानी कि खुदा के ख़िलाफ़ जो सबसे बड़ी बगावत है वो सेकुलरिज़म में कर दी जाती है कि हम जस्ट मस्जिद और इबादत गाहों के अंदर अपने दीन को कैद करके रख लेते हैं। जब ऐसा कॉन्सेप्ट, जब ऐसी थीरीज, जब ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स आ जाती है, आपको पता है ना कि आज भी दुनिया में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में सेकुलरिज़म ही चलती है, सेकुलरिज़म का निज़ाम ही चलता है ना, सेकुलर सिस्टम चलता है। तो हमें मालूम है कि इसके ज़रिए से जब स्टेट से रिलीजन को हटा दिया जाता है तो फिर इंसानों के बनाए हुए कवानीन को स्टेट पर नाफिज कर दिया जाता है। इसके ज़रिए से क्या होता है फिर आपको मालूम है ना, आपको मालूम है कि इसके ज़रिए से इंसानों की आज़ादी को छीन लिया जाता है। इसके ज़रिए से आप अपनी गरीब अवाम को अपना ग़ुलाम बना लेते हैं। इसके ज़रिए से जो अक़वाम है वो जस्ट स्लेव्स की मानद रह जाती हैं, उनकी कोई आज़ादी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आप तो अपने बनाए हुए बातिलाना लॉज के ज़रिए से आप जो इलीगल लॉज भी होंगे उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे कि अब तो आपने इसे फॉलो करना है, अब तो आप इससे हट नहीं सकते। यूं आप अपने इलीगल लॉज के ज़रिए से अपने इलीगल लॉज की इबादत करवाएंगे अवाम से, अपनी पूजा पाठ करवाएंगे अवाम से, तो यूं आप अवाम को ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ देंगे। और इसकी सबसे बड़ा जो डिफेक्ट है, एज वी ऑल नो दैट कि ह्यूमन बीइंग्स, जाहिर सी बात है इंसान खता का पुतला है, इंसान से तो गलतियां होंगी, इंसान से तो खताएं होंगी, इंसान तो समटाइम्स दूसरों के मफादात भी देखेगा। अब जब भी कभी इंसान लॉज बनाएंगे स्टेट में, वो खुद मुख्तार हो जाएंगे, वो सियासी कवानीन को वही डिज़ाइन करेंगे, वो अपनी पॉलिसीज़ को, वो खारजा और दाखिला पॉलिसीज़ को, अपनी कॉन्स्टिट्यूशंस को, अपनी जुडिशरी, फाइनेंस के लॉज जब इंसान खुद बनाना शुरू करेगा ना, तो डेफिनेटली इंसान ख़ता करेगा। इंसान 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान के बनाए हुए लॉज में 100% फ्लेक्सिबिलिटी हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो डेफिनेटली फिर इसमें लोगों की हक तलफियाँ भी होंगी, इसमें गरीबों की हक तलफियाँ हो सकती हैं, इसमें किसी न किसी तबके की, इसमें माइनॉरिटीज़ की हक तलफी हो सकती है, उनके राइट्स पर डाका डाला जा सकता है, इनमें वुमेन्स के राइट पर डाका डाला जा सकता है, इसमें कोई ना कोई किसी न किसी की हक तलफी होगी। तो लिहाजा जब इंसान खता का पुतला है तो फिर क्यों ना हम उस ज़ात के लॉ को इम्प्लीमेंट कर लें जिसने ये ज़मीन बनाई है, जिसने ये यूनिवर्स, ये कायनात डिज़ाइन की है, जिसने ये कायनात बनाई है, फिर उसके लॉ को क्यों ना इम्प्लीमेंट कर लें। फिर गॉड के, खुदा ताला के, अल्लाह ताला के कानून को क्यों ना इम्प्लीमेंट कर लें कि जो खता से पाक है, जो गलती से पाक है, जिससे कोई गलती हो ही नहीं सकती, जिसने इतना परफेक्शन के साथ निज़ाम को डिज़ाइन कर दिया इस कायनात को,
وہ مالک ہے اس کائنات کا، اسے معلوم ہے اس کائنات کی کیا ریکوائرمنٹس ہے ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. تو پھر آئیے نا، کیوں نہ ہم اس کے سسٹم کو امپلیمنٹ کر لیں. جب ہم اس کے نظام کو، اس کے دیے ہوئے سسٹم کو، ڈیوائن ریولیوشنز کو، ڈیوائن لاز کو امپلیمنٹ کر لیں اپنی سٹیٹس میں، تو اس کے ذریعے سے ہمیں حقیقی آزادی مل سکتی ہے. اس کے ذریعے سے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر ہم آزاد ہو سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم ایلیٹس کی پوجا پاٹ سے آزاد ہو سکتے ہیں، ہم ایلیٹس کی غلامی سے آزاد ہو سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم اپنے تمام کے تمام رائٹس کو انجوائے کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہر ایک ریلیجن کے ماننے والے کو اس کے رائٹس مل جائیں گے. سب کے برابر جسٹ انصاف کے قوانین کو قائم کر دیا جائے گا، اور کسی بھی انسان کی کرۂ ارضی پر حق تلفی نہیں ہوگی. جب ہم اس مالک کے، اللہ تعالیٰ کے، خدا تعالیٰ کے قوانین کو، اس کے لاز کو امپلیمنٹ کر لیں گے، اس کے دیے ہوئے پولیٹیکل اینڈ جوڈیشل سسٹمز کو، فائنینشیل سسٹم کو امپلیمنٹ کریں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر ہم میں سے ہر شخص اپنے رائٹس کو انجوائے کر سکے گا.